Hello student, welcome to my YouTube channel. In the last video we discuss about the introductory videos where we discuss about journal entries कि journal entry क्या होता है और journal entry की हमें नीड क्यों पड़ती है और हमने इसका फॉर्मेट बनाना सीख लिया था। आज हम क्वेश्चंस के साथ जाएंगे और क्वेश्चंस के अंदर जो जो टर्म्स आते रहेंगे वो मैं आपको डिटेल में समझाता जाऊंगा। तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई क्वेरी होती है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये हम बेसिक करेंगे, अभी बेसिक ही करेंगे जर्नल एंट्रीज का। अगर इसमें कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके साइड में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए क्या है कहा इन्होंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जो फॉर्मेट हमारा क्या कहता है, पर्टिकुलर LF, debit and credit. This is the format of journal entry. Okay students, तो आप यहां से स्टार्ट कर दिए। डेट, पर्टिकुलर LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका फॉर्मेट है स्टूडेंट जर्नल एंट्री का। अगर आपने नई वीडियो देखी मेरी लास्ट वाली तो आप के कमेंट सेक्शन में है, मतलब नीचे लिंक है आपका। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे को, फॉलोइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द सी आर राम एंड सन्स। हमारे को सी आर राम एंड सन्स की बुक में ट्रांजेक्शन करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जर्नल ऑफ सी आर राम एंड सन्स। इसके अंदर डेबिट एंड क्रेडिट है, इसलिए ये कौन सी सिस्टम हो गया, डबल एंट्री सिस्टम हो गया। जैसे आप लोगों को भी पता है कि आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस, तो उसमें वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जर्नल एंट्री कैसी बुक है, तो आप बोलेंगे डबल एंट्री बुक है। डबल एंट्री सिस्टम है, चाहे वो जर्नल हो, लेजर हो, ट्रायंगल हो, क्योंकि उसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जनवरी 1 को एंट्री है हमारी, सीआर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सीआर राम एक आदमी है, सीआर राम एक आदमी है जिसकी कंपनी है, उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा और ये हम बना रहे हैं कंपनी की। और मैंने आपको बताया था एक कंपनी और एक उसका ऑनर, दोनों क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। दोनों क्या है, इनकी दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसकी भी और इसकी भी। इन दोनों के पास सेम राइट है। तो अब आपने देखिए क्या कह रहे हैं, सीआर राम ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा कंपनी में एज कैपिटल। जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया उसको हमने कैपिटल बोल दिया, ठीक है। तो बिजनेस में अगर कैपिटल लगाया तो कंपनी के पास क्या आया, कंपनी के पास कैपिटल आई और कैपिटल के थ्रू क्या आया, कैश आया, ठीक है। कैश आया तो हमारी 2019 Jan 1 एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 50,000। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको स्टूडेंट्स को ना नरेशन बनाने में बड़ी डिफिकल्टी होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, नरेशन में लिखिए बस बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, दैट्स इट। आपको ये लिखना और आपकी एक जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको एक एक छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देना है, जो आ रहा है वो डेबिट और जो जा रहा है वो क्रेडिट। जैसे यहाँ पे कैश आया और किसके थ्रू आया, कैपिटल के थ्रू आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स सेकंड एंट्री हमारी क्या कह रही है, सेकंड देखिए क्या बोल रहा है वो हमारे को। सेकंड एंट्री बोल रही है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हमने परचेज करा गुड्स कैश से। परचेज का मतलब खरीदना, और हमने जब कुछ खरीदेंगे तो हम क्या पे करेंगे, कैश पे करेंगे। तो कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है और परचेज हमारा डेबिट हो रहा है। तो सिंपल इसकी एंट्री क्या आएगी, Jan 2 की एंट्री, Jan 2 की एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे आपने देखा कि परचेज खरीदने को कहते हैं तो परचेज हमेशा डेबिट होगा अनटिल अनलेस हम कोई चीज सैंपल में ना दे दे या हमारा स्टॉक ना खराब हो जाए या हम अपना स्टॉक खुद ही यूज ना कर ले, तब तक ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो कितना है ये अमाउंट, 20,000। अब आपको इसकी नरेशन भी बनानी है, तो नरेशन में क्या लिखना है आपको, फिर दोबारा आपको नरेशन में लिखना है बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, बीइंग लिखना है, उसके आगे की एंट्री क्वेश्चन में से नोट कर लेनी है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या बोल रही है, जनवरी 4 की, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब आपके पास एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, तो अब यहाँ पे कैश को हटा दो, कैश को हटा दो। अब आपके पास से कैश नहीं जा रहा, अब आपके पास से कौन जा रहा है, सुभाष जा रहा है। देखिए जब आपने कैश में खरीदा तो कैश में आपने क्या एंट्री करी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस टाइम आपके पास से कैश जा रहा था, पर यहाँ पे क्या जा रहा है, आपके पास से सुभाष जा रहा है, क्योंकि अभी तक उसको पैसे दिए नहीं है ना, अभी आपको उसके ऊपर ड्यू है, अभी वो आपका क्या है, क्रेडिटर है। तो आप Jan 4 की एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। स्टूडेंट्स या तो आप सुभाष लिखेंगे, ठीक है, वरना एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखेंगे। अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया से सुभाष अकाउंट, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट या सिर्फ सुभाष। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे आप लिखिए अमाउंट, लिखिए इसका, एंड द अमाउंट इज 12,000 एंड आपके एंट्रीज हो जाएगी बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी नरेशन हो गई। आपको कोई भी क्वेरी हो रही है इसमें तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में। जनवरी 5 को एंट्री हमारी परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब हमने फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे हमारे को आइटम नहीं बता रखी थी कि हमने क्या खरीदा, अब हमारे को बता दिया कि फर्नीचर खरीदा, और किससे खरीदा, कैश से खरीदा। तो हमारे पास क्या आएगा, जब भी आप कोई घर में जैसे फर्नीचर लेके आए तो आपके घर में क्या आया, फर्नीचर आया, और फर्नीचर किसकी जगह आया, आपने क्या दिया, आपने कैश दिया। तो आपकी जो एंट्री आएगी जनवरी 6 को, Jan 6 को, तो क्या आएगी, फर्नीचर, क्योंकि वो आपके पास आ रहा है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट टू कैश अकाउंट, एंड द नरेशन इज बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ओके स्टूडेंट्स, एंड द अमाउंट इज 6,000। तो 6,000 का सामान था, 6,000 में लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे चलते हैं। Jan 10 को क्या बोला, पेड कैश टू सुभाष। अब हमने कैश पे करा सुभाष को, अब हमने कैश पे करा ना सुभाष को, तो अब हमारे पास कौन आएगा पैसे लेने के लिए, हमने पे करा, हमारे पास से को क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश का हमारा क्रेडिट हो जाएगा। Jan 10 को टू कैश अकाउंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और किसके थ्रू होगा ये, सुभाष के थ्रू। तो सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 8,000। देखिए अब यहाँ पे नरेशन, बीइंग पेड कैश टू सुभाष, बीइंग पेड कैश टू सुभाष। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एंट्री हो गई। अब इसके बाद जो एंट्री बोली है वो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। अब हमने रवि से सामान खरीदा पर कैश में खरीदा, तो हमारे पास से तो कैश जाएगा, रवि का तो इसमें कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि रवि ने तो हमें बेच दिया और हमने उसे पैसा दे दिया। तो हमारी एंट्री आएगी परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम रवि। तो हमारी एंट्री आएगी Jan 12, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि
apostrophe s account and the amount is 7500। स्टूडेंट्स मैं आपको कह रहा हूं अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे से पूछिए। लिखे हैं यहाँ पे नरेशन बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट शुरू करते हैं। आप उसके आगे क्या बोलिए, नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या कह रही है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब तक तो हमने रवि से सामान खरीदा पर कैश में खरीदा। जैसे आपके मोहल्ले में कोई शॉप होगी, आपने वहां से सामान लिया, तो जब आप उसे पैसे देते हो तो वो पैसों की एंट्री आपके सामने आपका नाम नहीं लिखता। बट जब आपने उधार लेते हो कुछ भी तो आपका वो नाम लिखता है कॉपी के अंदर कि हाँ ठीक है राम ने इतना सामान यहाँ से लिया, तो उसके नाम पे हम लिख देंगे कि वो बाद में आएगा तो वो पैसे देके चला जाएगा। तो लिखिए आप 16 को जैन 16 परचेज अकाउंट डेबिट, और अब आपने उसको कैश नहीं दिया तो अब आप क्या लिखेंगे, टू रवीज अकाउंट एंड द अमाउंट इज 5000। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एंट्री लिखिए, आपकी सारी परचेज की एंट्री हो जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी सेल्स के ऊपर, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। ओके स्टूडेंट्स, हमने रवि से सामान खरीद लिया। अब जैन 16 के बाद जैन 17 को जैन 20 को कह रहा है पोर्ट मशीनरी फॉर कैश। अब हमने मशीनरी बॉट और परचेज दोनों सेम होते हैं, कंफ्यूज मत होना कि बॉट आ गया और परचेज आ गया। बॉट और परचेज आर सेम एंटिटी। तो जैन 20 अब हमने मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी हमारे पास आई, मशीनरी अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन इज डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश गया हमारे पास से, क्योंकि जब आप कुछ खरीदोगे तो आप कैश दोगे, तो कैश अकाउंट एंड द अमाउंट इज 8000। 8000 और यहां पे लिखिए आप बीइंग परचेज मशीनरी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। तो जब आप रेंट को पे करते हो, रेंट का मतलब किराया, किराया को पे करते हो, किराए को पे करते हो, तो आप क्या देते हो, कैश देते हो। तो कैश आपके पास से जाता है, ये आउटफ्लो होता है। ओके, तो आउटफ्लो का मतलब जाने का मतलब क्या है कि आपका कैश तो क्या हो जाएगा, जैन 30 को हमने जैन 31 को हमने रेंट पे करा तो टू कैश तो हमारे पास से गया, पर कैश अकाउंट, कैश तो हमारे पास से गया पर किसके थ्रू गया, रेंट के थ्रू गया। तो एंट्री आएगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहां पे नरेशन आ जाएगी बीइंग रेंट पेड एंड द अमाउंट इज 400। तो स्टूडेंट्स, ये जर्नल एंट्री थी आपकी परचेज के क्वेश्चन की। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो इसमें पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। चैनल को जितना हो सके तो सूचना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।